दुनिया का सबसे मुश्किल काम जो है वो पाकिस्तान के अंदर फ़िल्म बनाना है। तो मैंने अपनी ज़िंदगी की लेगेसी उसमें फूंकी। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के ट्रक से हमें जो है नेक टाई से उन्होंने जो है उतारा था। वहाँ पे कोई छोटा बड़ा नहीं होता। हमारी अटैचमेंट जो थी वो 9-0 पे हुई। तो हमने जो है अल्ताफ़ भाई के साथ जो है उनके घर को देखा। तो यानी फ़ौज अपने लोगों का भी पसीना निकाल देती है। अपने लोगों का क्या, दूसरों का भी निकाल देती है। तो 12 करोड़ रुपए आपने खर्च दिए जी, अपने शौक़ और पैशन के खातिर। इस लेवल का प्रोजेक्ट जो है, जो कि हॉलीवुड में देखा जाता है, आज सबसे ज़्यादा वॉच्ड मूवी है पाकिस्तान की ऑन द अमेज़ॉन प्राइम। सो मैं इस दफ़ा एक ऐसी कॉमेडी लाना चाहता था जो कि सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो एक पंजाबी एक्सेंट के अंदर, और शफीक अहमद वेल सेड, नॉट लाइक दिस। TCM बिजनेस पर मैं हूं दानिश सईद और मैं हूं 1 in a million के साथ एक ऐसी शख्सियत कि जो 19 साल पाकिस्तान आर्मी के साथ वाबस्ता रहे और उसके बाद जब उन्होंने रुख किया मुख्तलिफ शोबों का तो कमाल किया। मेजर रिटायर्ड नवान साहब, थैंक यू वेरी मच दानिश, थैंक यू फॉर योर टाइम। मैं आऊँगा पहले इस तरफ से कि जब आपने बिज़नेस का आगाज़ किया तो अक्सर ये कहा जाता है कि सोने का चमचा मुंह में लेकर पैदा होना। तो क्या जो आप जिस स्टेज पर हैं, जो कुछ आप ओन करते हैं माशाल्लाह, क्या ये एक स्ट्रगल के ज़रिए आया या गिफ्टेड था? आप एक जद्दी पुश्ती अमीर हैं। मेरे वालिद जो है हमेशा से ज़िंदगी में खुद कुछ कर दिखाना चाहते थे एंड ही स्टार्टेड ऑफ विद अ हम्बल बैकग्राउंड और वो बहुत कामयाब हो गए। लेकिन उसके साथ साथ जब मैं फ़ौज छोड़ के आया तो मैं जानता था कि मेरे दोनों भाई मुझसे बहुत साल पहले से इस बिज़नेस में, और मुझे जो पोजीशन दी जा रही थी वो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर की थी। एक तरीका तो ये था कि मैं, क्योंकि सबसे बड़ा बेटा था, उस पोजीशन को एंजॉय करता। एक कमिंग विद द नॉलेज कि जब मैं उनको कोई बात कहूँ तो उनके दिलों में ये चीज़ हो कि नुमान भाई ने ये बात कही है और इसके पीछे एक डेप्थ और विजडम भी मौजूद है। सो मुझे इनिशियल 2 से 3 साल जो है इवन रातों को 3-3, 4-4 बजे काम करना पड़ा। और मेरी बेगम अक्सर मुझसे कहा करती थी कि आपके ये 2-3 साल कब जो है वो ख़त्म होंगे। यानी मैंने जब अपने आप को खुद ही जो है वो 3 साल के टास्क को 3 साल प्लस कर दिया। मैं अपने दोस्तों को आज भी अक्सर कहता हूँ कि मुझे लगे अगर किसी दिन भी कि मैंने शायद अपने मुआशरे के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए, अपने उन लोगों के लिए जिनको मैं जानता नहीं हूँ, कुछ कम किया है, तो मैं रात को 3-3 बजे जो है निकल के सड़कों पे भागना शुरू कर देता हूँ, यानी अपने घर के अंदर। दैट आई फील दैट मे बी माई दिस डे वॉज नॉट प्रोडक्टिव। तो वो फायर, आपके छोटे सवाल की एक लंबा जवाब ये, दैट आई नेवर turned it off despite I had the things available. And coming to one of the portion which I'll just touch shortly, that दुनिया का सबसे मुश्किल काम जो है वो पाकिस्तान के अंदर फ़िल्म बनाना है और एक कामयाब फ़िल्म बनाना है। तो मैंने अपनी ज़िंदगी की लेगेसी उसमें फूंकी और फिर अल्लाह ताला ने उसमें कामयाबी दी। So it's all about struggle. तो स्ट्रगल के ज़रिए ही आप एक कामयाब बिजनेसमैन बनते हैं, कामयाब शख्स बनते हैं। जहाद इसी का नाम, जहाद इसी का नाम है। अब आते हैं कि 19 साल आपने पाकिस्तान आर्मी को दिए। 19 साल एक अरसा होता है ज़िंदगी का। PMA के जो आपके अर्ली डेज़ थे, ज़रा वहाँ से आइए, कैसे गए आप PMA?
पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के ट्रक से हमें जो है नेक टाई से उन्होंने जो है उतारा था पकड़ के, यानी कि एक रोल के थ्रू। आपको भी पकड़ के उतारा था? जी, मैं वहाँ पे तमाम कैडेट्स की तरह जो है एक कैडेट था, और वहाँ पे कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कद में हो या अपने किसी रुतबे में हो। लेकिन जो है आई एम थैंकफुल टू पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी कि उन 4 सालों के अंदर जो शुएब मंसूर का वो वर्ड है द गोल्डन ईयर्स और सुनहरे दिन, वो ज़िंदगी के सुनहरे तरीन दिन होते हैं हर ऑफिसर के। और काश पाकिस्तान में इस तरह की और बहुत सारे जो है दरसगाहें हों जो कि बच्चों को 2-4 सालों के अंदर इस तरह ट्रांसफॉर्म कर देती हों, क्योंकि यह सिलेक्शन के बाद वो जाते हैं लेकिन उनको वाकई जो है दे से दैट यू आर द क्रीम ऑफ द नेशन बट वी हैव टू पॉलिश यू, और वो वाकई उस लेवल पे लोग आते हैं। तो जब आपने अर्ली डेज़ पीएमए के गुजार लिए और अब आप एक आर्मी के अफसर बन चुके थे, तो काफ़ी कुछ ट्रेनिंग का हिस्सा होता है, डिसिप्लिन होता है, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं आप एडमिनिस्ट्रेटिवली स्ट्रांग हो जाते हैं। तो जहाँ जहाँ आपकी पोस्टिंग्स रहीं, कैसा तजुर्बा रहा आपका? जहाँ भी गए दास्तां छोड़ आए। मेरी पहली पोस्टिंग जो थी वो कराची में थी, और हमारी अटैचमेंट जो थी वो 90 पे हुई। तो हमने जो है अल्ताफ़ भाई के साथ जो है उनके घर को देखा, उनके उस छोटे से बेडरूम को देखा, और हमने बड़ी सुबह शामें जो है वहाँ गुजारी। और सोराब गोट पे हमारा जो है अल्ताफ़ भाई जानते हैं कि वहाँ पे मेरा जो है हेडक्वार्टर था, हम वहाँ पहुँच गए। वहाँ से मैं हमेशा फ़ौज में सोचता था कि मेरे शायद यूनिफॉर्म पे कोई इंसिग्नियाज़ लग जाएं। एंड जब मैं रिटायर हुआ तो मुझे एक ब्रिगेडियर साहब ने कहा, कितने जुल्म की बात है नुमान कि तुम आज रिटायर होगे और अपने सारे इंसिग्नियाज़ तुम ही लेके चले जाओगे। बिकॉज़ पाक फ़ौज के जितने इंसिग्नियाज़ थे वो मेरे यूनिफॉर्म के ऊपर थे, वो बेशक डीप सी डाइवर के थे या पैराग्लाइडर के थे या जो है पैराट्रूपर के थे या माउंटेनियर के थे, वो सब के सब मेरे यूनिफॉर्म के ऊपर जो है मौजूद थे। सो और ये इंसिग्निया लेना एक बहरहाल एक बहुत चैलेंजिंग टाइम भी होता है और एक बड़ा चैलेंजिंग इवेंट होता है। हर इवेंट ही लाइक आप डीप सी डाइविंग की बात करें या आप माउंटेनियर की बात करें। ऐसे मैं आपको एक बात बताऊं, फ़ौज के अंदर जो चीज़ भी दी जाती है वो आपके माथे से लेके किसी भी दूसरी जगह से पसीना निकाल करके वो दी जाती है। सो पैराट्रूपिंग के लिए आज आप दुबई में जाएं, आपके पैसे देंगे और अगले दिन आप जो है फ्री फॉलोअर बन जाएंगे। लेकिन इस 1 महीने के कोर्स के अंदर दे मेक श्योर कि पाकिस्तान आर्मी में और पाकिस्तान में आपसे ज़्यादा कोई पुशअप्स ना कर सकता हो, आपसे ज़्यादा कोई बीम ना कर सकता हो, आपसे ज़्यादा किसी सड़क पे कोई घसीटा ना जा सकता हो, और उसके बाद भी हंसता मुस्कुराता खड़ा हो। सो इसके बाद आपको जो है वो विंग लगा दिया जाएगा। तो जहाज़ से छलांग लगाना इसका सबसे आसान काम था, लेकिन उससे पहले जो कि 27 दिन थे वो ज़िंदगी के मुश्किल तरीन दिनों में से थे। सो मैं वो था। और आपका सवाल ये था दैट जब मैं गया तो हर जगह के ऊपर वो दास्तान जो छोड़ के आए, तो अगर 111 ब्रिगेड पहुँचे तो हम तो 111 ब्रिगेड ही गए थे, लेकिन वहाँ पे 12 अक्टूबर हो गया। हम तो जो है आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड में ही गए, लेकिन वहाँ पे जो है हमने एटमी धमाके कर दिए। हम तो GHQ हुई गए थे, लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने अपनी कंप्यूटर पॉलिसी चेंज करने का फ़ैसला कर लिया। तो जहाँ जहाँ आप जाते गए तो कुछ ना कुछ अमेजिंग होता चला गया। अगर FC बलोचिस्तान में गए तो बुकटी ऑपरेशन करने लग गए। सो एक इवेंटफुल 19 साल थे। तो यानी फ़ौज अपने लोगों का भी पसीना निकाल ही देती है। अपने लोगों का क्या, दूसरों का भी निकाल देती है। आते हैं बिजनेस की तरफ। 19 साल आपने आर्मी को दिए, जब आप आर्मी छोड़ रहे थे तो व्हाट वाज योर फीलिंग? आखिरी दिन मैंने ब्लैक कलर का शलवार कमीज़ पहन रखा था और मैं उस लम्स को महसूस करना चाहता था दैट आपके बिछड़े तो ख्वाबों में मिलेंगे कहीं। सो मुझे अब तक याद है दैट आई न्यू इट दैट इफ़ आई शेड ऑफ माई यूनिफॉर्म टुडे आई वोंट बी एबल टू वेयर इट। अब इसके बाद मैं कभी नहीं पहन सकूँगा। सो मैं उसको महसूस करना चाहता था। मैंने पूरी फ़ौज की ज़िंदगी कल्फ यूनिफॉर्म पहनी है, जबकि वॉश एंड वेयर यूनिफॉर्म आ गई थी, और मैं उसको महसूस करना चाहता था। और जो लोग भी आज फ़ौज से में नहीं हैं, मैं आपको बताऊं कि कोई अरमानी, कोई कनाली या कोई जो है महंगा तरीन सूट पहन के किसी महफिल में खड़ा हो जाए, लेकिन अगर कोई यूनिफॉर्म पहन के उस जगह के ऊपर आदमी दाखिल होगा, वो
उन सब से बेहतर अपने आप को ड्रेस में पाएगा। तो मेरे लिए यूनिफॉर्म को उतारना फ्रॉम दैट प्राइड जो कि उसने मुझे दिया था उस 4 साल की ट्रेनिंग के बाद, या जो है मुझे जो काम करने को मिले, और या ये पाकिस्तान के लिए एक छोटी उम्र में, आप जो है वो 20 साल की उम्र में कमीशन ले लेते हैं या 21-22 साल की उम्र में, मगर जो चीज़ें थीं सो मेरी आंखों से जो है वो टाइम तो बहुत कठिन थे, लेकिन दे वर पासिंग लाइक अ फ्लैश। और मैंने जब वो यूनिफॉर्म उतारा तो यस, बहुत दुख हो रहा था, और ये तमाम ऑफिसर्स को एक दिन जो है उसको खुदा हाफिज़ कहना होता। आप काफ़ी क्रिएटिव हैं, और मैं जैसे जैसे ये इंटरव्यू आगे जाएगा तो हमारे जो देखने वाले हैं उनको मालूम होगा कि वाई यू आर वन इन अ मिलियन। तो जब आप आर्मी को खैर बात कह चुके हैं और अब आप अपने फैमिली बिजनेस की तरफ आ रहे थे, और वो जो फैमिली बिजनेस था वो इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा, समझिए कि एक ऐसा माइलस्टोन ऑलरेडी फैमिली अचीव कर चुकी थी कि बोइंग के रिप्रेजेंटेटिव होना पाकिस्तान के अंदर, या रोल्स रॉयस इंजन्स को रिप्रेजेंट करना पाकिस्तान के अंदर, वो भी मिलिट्री एंड से, तो इट वाज अ ह्यूज टास्क। और जैसे कि आपने बताया कि आप एक मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन होल्ड करने जा रहे थे, तो जहां आप एक सरकारी नौकरी को खैरबाद कह रहे थे, वहीं साथ में आपके पास एक विजन मिशन भी था कि अब मैंने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है। तो हाउ वाज दैट जर्नी? इस सफ़र को लेने से पहले मैंने अपने वालिद को एक ख़त लिखा, और मैंने कहा कि खान जी, हम अपने वालिद को खान जी कहते थे, एंड आई सेड कि खान जी मैं आ रहा हूँ, आप मुझ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रखेंगे, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं जो है अपने उस जो फ़ायर जो मैंने हासिल की है उसके साथ मैं रिसीव करना चाहूँगा। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह ताला का कि आज जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ अपने भाइयों की वजह से, अपने माँ की दुआओं की वजह से, अपने उस्तादों की ट्रेनिंग की वजह से, और अपनी उस छोटे से पैशन की वजह से 10 गुना आगे लेके मैं आया। और जो है अल्लाह ने इतनी बिन मांगे दिया और इतना दिया कि मैं उसका शुक्र भी नहीं अदा कर सकता। मगर लैसल इंसान इल्ला मासा, इंसान के लिए कुछ नहीं सिवाय उसके कि जिसके लिए उसने कोशिश की है। सो अल्लाह अपना वादा पूरा करके दिखाता है। सो आई डिड दैट, एंड मुझे हर दिन एहसास हुआ कि मैं जिस महफिल में दाखिल हुआ वहाँ पे एक होमवर्क के साथ गया जो कि पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी ने मुझे सिखाया था, मेरे उस्तादों ने मुझे सिखाया था। सो उसका मुझे रिज़ल्ट हमेशा मिला। और रिसेंटली उससे बड़ी एक कंपनी, आप बोइंग का नाम ले रहे हैं, कॉलिंस एरोस्पेस, पूरी दुनिया जहान के रिप्रेजेंटेटिव अभी रिसेंटली शिकागो में इकट्ठे हुए थे, और उसमें सिर्फ 5 कंपनीज़ को जो है ये इज़्ज़त दी गई कि वो वन ऑफ द बेस्ट थे। और उन 5 कंपनीज़ में से मैं शुक्रगुज़ार हूँ उस पाक परवरदिगार का कि एक कंपनी जो है हमारी भी थी, एंड द ओनली पाकिस्तानी, एंड द ओनली पाकिस्तानी भी थे। ये वाकई प्राइड की बात है। एंड आई एम थैंकफुल टू खुरम खान जो कि मेरे साथ थे, मेरे छोटे भाई। तो जब आपने ये बिज़नेस साथ साथ आप चला रहे थे, और आपने एक उस बिज़नेस को भी स्टेप टू स्टेप, स्टेप बाय स्टेप आपने उसको बढ़ाया, और डेफिनेटली उसकी नेटवर्थ में भी इजाफा किया, साथ साथ आप लिख भी रहे थे, साथ साथ आपने एक फ़िल्म प्रोडक्शन हाउस खोल लिया। तो जे आपके और मेरे कॉमन फ्रेंड थे। जे जो हैं वो मीडिया को खैरबाद कह के बिज़नेस की तरफ आ रहे थे, और आप उनसे इंस्पायर होके बिज़नेस से मीडिया की तरफ जा रहे थे। क्या ऐसे? क्या याद करा दिया आपने, क्या याद करा दिया। हलीमगढ़ के हम बाहर बैठे हुए थे मेरी गाड़ी के अंदर। हलीमगढ़ कराची? हलीमगढ़ इस्लामाबाद ब्लू एरिया में। राइट। हम बाहर बैठे हुए थे, बहुत सादा गज़ा खाने वाले थे। तो जी ने कहा नुमान यार आज हलीम ना हो जाए। मैंने कहा जी करें। हलीम लेके हम यहाँ पे आ गए जहाँ भी आप बैठे हुए हैं, और हमने यहाँ पे जो है हमारे पास तंदूर लगा हुआ था, उसी से रोटियाँ खाई और यहाँ की दाल खाई। ही वॉज वेरी सिंपल ईटर, बट व्हाट आई वांट टू टेल यू इज़ उस दिन जुनैद जमशेद ने कहा कि फ़िल्म आप कैसे बना रहे हैं। मैंने कहा जुनैद भाई आप मुझे कह रहे हैं कि फ़िल्म बना दें, आप तो ये छोड़ चुके हैं। ये जुनैद के वर्ड्स हैं, मैं बिल्कुल काबिल नहीं हूँ। उनका नुमान मैं तुम्हें वहाँ पाता हूँ जहाँ से मैंने जो है वाइटल साइंस को लेके मैं चला था। वो फायर मुझे आज तुम में नज़र आती है, क्योंकि उससे पहले अगर आपको याद हो कि जुनैद जमशेद का आखिरी गाना तुम ही से है मुजाहिदो जहाँ का सबात है, वो मैंने किया था और मैंने उसका जो है वो कॉन्सेप्ट लिखा था। तो उन्होंने बार बार मुझसे पूछते थे मेजर साहब
ये गाना वाकई आपने किया है? मैंने कहा जे भाई आपने थ्रू आउट जो है मेरे साथ कर। कहते फौजी बड़े क्रिएटिव होते हैं बट इतने नहीं होते यार जितने आप हैं। तो वो मुझे बार बार कहते हैं एंड देन ही संग अ सॉन्ग विद मी ऑल्सो। सो ही परसुएडेड मी फॉर द शेरदिल एंड आई एम थैंकफुल कि वो मेरे साथ कहने पे एयर चीफ के पास गए, वहाँ दुआ कराई उनके पास कि, और भी उनके थे वर्ड्स, नौमान मियाँ आज आपने मेरे कंधों के ऊपर एक और वज़न रख दिया। देखें एयर चीफ मार्शल साहब के सामने हमने जो है आज ज़ुबान दे दी है कि हम ये फ़िल्म बनाएंगे शेरदिल, अब आपने मेरे इस लफ्ज़ों का पास रखना है। तो जुनेद सोहेल अमान साहब थे जी उस वक्त एयर चीफ मार्शल वो थे, तो उन्होंने मुझे जो है ये इस शेरदिल के बनाने में अगर आप देखें उसकी पहली स्क्रीन के ऊपर खान जी और जुनैद जमशेद की तस्वीर, आई एम थैंकफुल टू देम बिकॉज उन्हीं की फायर मुझे जो है इस लेवल का प्रोजेक्ट जो है जो कि हॉलीवुड में देखा जाता है, आज सबसे ज़्यादा वॉच्ड मूवी है पाकिस्तान की ऑन द अमेज़ॉन प्राइम, वो आज तक, और वो मेरे लिए एक वो लफ्ज़ रेजोनेट करते थे मेरे लिए कि जुनैद ने मुझे कहा है कि अब आपने मेरे जो है कंधों पे एक वज़न रख दिया है। सो जुनैद तो दुनिया से चले गए। बाय द वे एक कैरेक्टर भी जुनैद ही का था उसमें जो कि मुझे करना पड़ गया वो वाला रोल, और वो जो है जुनैद की फायर थी जो कि मुझे जो है आखिरी शॉट के ऊपर हम कह सके कि कैमरा बैकअप। और मुझे याद है कि जुनैद जमशेद जो हैं वो ख़ुद भी एयरफोर्स में जाना चाहते थे। बिल्कुल ठीक, और उनके वालिद जो हैं उनका एक लेगेसी थी जिसको वो कंटिन्यू करना चाहते थे। बिल्कुल दुरुस्त कहा। और मेरे ही सुबह मॉर्निंग शो के अंदर उन्होंने स्पेशली इस बात को रिवील भी किया था कि मैं जाना चाहता था एयरफोर्स के अंदर लेकिन मैं नहीं जा सका, और फिर उन्होंने अपने वालिद के साथ बात कराई थी, आपको याद होगा। जी मुझे हमारी गुफ्तगू याद है एंड दैट वाज अ ग्रेट शो जो आपने कंडक्ट किया था। तो बड़ी सुनहरी यादें जुनैद जमशेद के साथ। बहरहाल ही वाज आल्सो वन इन अ मिलियन, नो डाउट इन इट। तो जब आप बिजनेस से मीडिया की तरफ आए तो आपने NK फिल्म्स की बुनियाद रख दी, नुमान खान पिक्चर्स। और नुमान खान पिक्चर्स जो है उसने शेरदिल जैसा मेगा प्रोजेक्ट जो कि पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल में महंगी फिल्मों में से एक है जिसके ऊपर काफ़ी इन्वेस्टमेंट आपने की। राइट। तो क्या सिर्फ पैशन के लिए की या पैसे कमाने के लिए की थी आपने? नो बिजनेस कैन बी कंप्लीट विद द एलिमेंट ऑफ द प्रॉफिट इनटू इट। वो बिज़नेस है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। मगर 3 चीज़ें होती हैं दानिश। वो होती है, फर्स्ट चीज़ होती है प्रोडक्ट, द नेक्स्ट थिंग इज़ द कंटेंट, और तीसरी चीज़ जो है वो होती है उसका बाय प्रोडक्ट फेम। हम जो है क्या करना चाह रहे थे, प्रॉफिट बनाने के लिए ये काम कर रहे होते हैं और सारा फोकस हमने प्रॉफिट के ऊपर रखा हुआ होता है। अगर ये इब्तदाई मोहब्बत हो जाए तो ये इंतहाई मोहब्बत नहीं हो सकता। इसकी गिनती ज़रा उल्टी है। इसकी गिनती है सबसे पहले कंटेंट, और अगर आपने कंटेंट बना लिया यानी प्रोडक्ट बना लिया अपना, तो खुद फेम एंड फॉर्चून आपका फॉलो करेगी। सो ये दोनों चीज़ें मुझे उसके बाद मिलनी थी, लेकिन तमाम लोग कोशिश करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, वो आपका वो पहले सवाल का जवाब, दैट अगर ये ना होता तो आप ये सोचें कि मुझे आपने सिल्वर स्पून कहा, तो सिल्वर स्पून मिल तो गया था, लेकिन वो सिल्वर स्पून मैंने एक ऐसी चीज़ में झोंका जिसकी द probability of winning was only 8%। आपको पता है दुनिया में सिर्फ 8% से 9% फिल्में सिर्फ कामयाब होती हैं, बाकी 91% फिल्में जो कि कामयाब नहीं होती हैं। मैं उतना बिजनेस नहीं कर पाती, वो बिजनेस नहीं कर, यानी अपना जो जितने पैसे लगाए होते हैं वो भी नहीं कर सकते थे। बट मैं आज अल्लाह ताला के करमो फजल से उस जगह खड़ा हूँ बिकॉज आई बिलीव्ड इन द प्रोडक्ट एंड द फेम एंड द फॉर्चून फॉलोड मी आफ्टरवर्ड्स। तो 12 करोड़ रुपए आपने खर्च दिए अपने शौक़ और पैशन के खातिर। इसमें कोई शक नहीं, आपने ज़बरदस्त कास्ट लिया और आपने इंटरनेशनल जो एक्शन क्रू मेंबर्स हैं उनको बुलाया, और पाकिस्तान में ये पहली मूवी थी जिसमें जो डॉग फाइट थी जेट प्लेन्स की वो दिखाई गई, और वो जो एक्शन हमने स्क्रीन के ऊपर देखा, मैंने प्रीमियर के अंदर आपने मुझे इन्वाइट किया था।
तो दैट वाज अमेजिंग। और मेरे ख्याल में ऐसी मिसाल नहीं मिलती पाकिस्तान में किसी मूवी की जिसके अंदर इतना पैसा ख़ास तौर से ग्राफिक्स और एक्शन को मैच्योर करने के लिए खर्च किया गया हो। जब हमने शेरदिल अपने सोच में लेके आए थे तो मेरे दिमाग में उस वक्त टॉप गन थी, दैट 1986 के बीच में बेंचमार्क वो था। टोनी स्कॉट ने 1900, और मैं क्या कहता था, जो कि जब मैं उस गेम में उतरा तो मुझे पता है कि टोनी स्कॉट ने 1986 के अंदर, जब मैं एकेडमी गया था उस वक़्त जो है टॉप गन बनाई थी, और मैं 2018 में 2017 में मैं दोबारा चीज़ अटैम्प्ट करना है। तो मैंने कहा हम 30 साल के बाद इतने बुरे नहीं हो सकते कि हम कोई चीज़ बनाएं हुए। बट एज आई वेंट इनटू इट, दानिश, प्रॉब्लम ये था कि जिस हेडिंग पे हम कैमरा रख कर के बैठे होते थे उस हेडिंग के ऊपर हमें जहाज़ नज़र ही नहीं आता था कि किस स्पीड से वो निकल के चल रहा है। और हम वो कितनी मज़ेदार बात हो कि आप वॉकी टॉकी के ऊपर पायलट से गुफ्तगू कर रहे हो कि यहाँ पे कि थोड़ा सा राइट जेट करें, थोड़ा सा बेली शो करें वहाँ पे जहाज़, और जो है उसके साथ आप गुफ्तगू कर रहे हो और जहाज़ को जो है वो मनोवर कर रहे हैं, और हमारे वर्ल्ड बेस्ट क्लास जो है DOPs बैठे हुए उसको शूट कर रहे होते थे। और वो एट द एंड मैं उनकी तरफ यूँ करके देखता था और वो कहते थे, और इसका मतलब था कि कैमरे में आया ही नहीं। और फिर मैं उनको कहता था कि अनदर हेडिंग, और वो फिर जहाज़ को जो हेडिंग बनाने के लिए जो है अप्रोच होती थी वो रावलपिंडी से घूम के आता था, जबकि हम रिसालपुर पे शूट कर रहे होते थे। यानी वो इतनी तेज़ी, एंड वी वर फ्यूलिंग दिस, कि इस मुल्क का फ्यूल जल रहा था उस वक्त वहाँ पे, ऑफ कोर्स वो ट्रेनिंग मिशन से। बट जब हम उतर गए तो हमें पता चला, और उस दिन हमने जो है दोनों हाथों से टोनी स्कॉट को सल्यूट किया कि आपने 1986 में कर दिखाया जो आज हम 2018 में। आप आखिरी बात इसके ऊपर, मैं अगर आपसे कहूँ रोमांटिक फिल्में कितनी देखी हैं, आप कहेंगे 100 देखी हैं, आप कहेंगे कार चेज फिल्में कितनी देखी हैं, आप कहेंगे 200 जो है देखी हैं। बट आप ये सोचें कि अगर मैं कहूँ इस कमरे में बैठे हुए लोगों को एविएशन फिल्में ज़रा 10 बता दें मुझे, दे वोंट बी एबल टू टेल। 5 बता दें, शायद 5 भी नहीं बता सकेंगे आपको, बिकॉज एविएशन मूवी को अटेम्प्ट करना एक जो है शजरे नापैद है, और फिर उसके अंदर उतर जा, बिकॉज सो आई रोट दिस मूवी बट आई नेवर थॉट दैट इट्स गोइंग टू बी दैट डिफिकल्ट। बट मैं फिर ये कहूँगा कि हम सब लोग जो है ज़िंदगी में कोशिश कर सकते हैं, अल्लाह ताला ही उसके जो है वह, इंसान के हाथ में सिर्फ कोशिश है। तो जुए शीर लाने के मुतरादिफ आपने काम किए, तो पैसा बनाया आपने शेरदिल से या नहीं? यस, वी डिड दैट। अब अच्छा, पैसा देखें, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। पैसा इसका यूँ नहीं आता। जब फिल्म बनाते हैं तो आपका जो है, आपको डिस्ट्रीब्यूटर आपके टोटल बजट का 25% दे देता है। फिर एक दिन जो है आपको पता चलता है दैट अमेज़ॉन प्राइम वो फिल्म देख लेता है और वो कहता है ओके 5 रुपये हम आपको दे देते हैं। फिर एक दिन जो है एमिरेट्स एयरलाइन जो है वो फिल्म देख लेती है और वो कहती है हम आपको 1 रुपया दे देते हैं। फिर एक दिन विडली देख लेती है। सो मैं क्या देखूँगा दैट पाकिस्तान में जो मूवी मेकर्स होते हैं वो चाहते हैं दैट जब उन्होंने बिज़नेस है, आप आज सोचें कि आज आप डिफेंस में एक प्लॉट लें तो 3 साल के बाद वो जो है 2 गुना हो जाएगा ना, 1 रुपये की चीज़ 2 रुपये की हो जाएगी। लेकिन अगर मैं यही कहूँ कि आपको ये 2 रुपये जो है वो अगले 2000 हमने जो है 19 में मूवी रिलीज़ की और आज मैं 2023 में आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं आप ये कहूँ कि दानिश जी जो आप आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसका फ़ायदा आपको 2030 में दिया जाएगा। तो आप कहेंगे नुमान साहब है तो ठीक, लेकिन हो जाएंगे बहुत बड़ा है और द प्रोबेबिलिटी टू विन दिस बैक इज़ वेरी ब्लीक। तो वो है। सो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहूँगा कि येस आई गैदर दैट थिंग बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अल्लाह ताला ने वो। बट मेरे लिए ये था दैट बीइंग अ नॉन मूवी मेकर जो कि पहले गाने लिख रहा था एंड आई वाज एबल, और ये मुझे एनर्जी दी कि मैं एक और प्रोजेक्ट कर दूँ। तो यानी पाकिस्तान में या दुनिया में अच्छा बिजनेसमैन बनने की जो रेसिपी है वो आपकी होल्डिंग पावर है। हाँ, देखें ये बहुत सारी चीज़ों का मजमू है। अगर मैं उन बच्चों से कहूँ जो कि आज जेबों में सिर्फ़ और सिर्फ 25-30 हज़ार रुपये लेके आ रहे हैं तो उन बच्चों से ज़्यादती होगी कि होल्डिंग पावर। इट इज़ ऑल अबाउट एन आइडिया, इट इज़ ऑल अबाउट द वे यू कंडक्ट दैट आइडिया।
और उसके बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे स्टेप्स होते हैं जो कि आपको फाइनली कामयाबी के ऊपर लेके जाते हैं। योर परसुएशंस फॉर डूइंग समथिंग। आज ऐसे दाल चावल वाले लोग हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक जो है देग से चीज़ को शुरू किया, एंड आई हैव सीन देयर वीडियोस दैट दे हैड। लेकिन एक चीज़ कहूँगा, जब तक प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा, होल्डिंग पार की आप इंतहा लेके आ जाएं, दुनिया में कामयाब सिर्फ वो चीज़ें होती हैं जो कि प्रोडक्ट के अंदर बड़ी होती। अच्छा, तो आपने यानी मूवी से भी पैसा बनाया, आपने बोइंग तैयारों से भी पैसा बनाया, आपने एक बड़ी शाहाना और बावकार ज़िंदगी फ़ौज में गुजारी, उसके बाद भी आपको सुकून नहीं आया, और आपने किताबें भी लिखी, और आपने एक एजुकेशन के अंदर जो आपका पैशन था, तो आपने एक स्कूल सिस्टम भी लॉन्च कर दिया। तो अब पहले तो आऊँगा मैं आपकी लिखारी होने की तरफ, कि जो लिखने का पैशन था, क्या ये पीएमए से था, या जब जेजे से मिले तब आया, या जब मूवी बनाई तब आया? जब हम पास आउट हुए तो हमारे चंद सीईओज, हमारे चंद मेजर्स बड़ा अच्छा लेटर ड्राफ्ट किया करते थे, और जब मैं उनका लेटर पढ़ता था तो मैं जेलस हो जाता था। मैं कहता था यार मैं क्यों नहीं ऐसा लिख सकता हूँ, ये क्या मुसीबत है। और मैं बड़ी कोशिश करता था कि जेलस इन अ गुड वे, कि यार मैं क्यों नहीं ऐसा करूँ। एंड राइट बीइंग अ कैप्टन आई हैड स्टार्टेड राइटिंग एट दैट टाइम, और मुझे अपने उस वक़्त के स्क्रिप्ट्स याद हैं, फ्रॉम अ जूनियर टू जूनियर्स। मेरा एक स्क्रिप्ट था, और ये आते रहते थे मेरे दिमाग में। और फिर वो जिस राह पे आप चलते हैं ना दानिश सईद, अल्लाह ताला आपको वहदानियत करता है बहुत सारी चीज़ों की आपके दिमाग के अंदर, कि तुम्हारे अंदर ये चीज़ है तो चलो मैं तुम्हें फिर अता करता हूँ। सो मैं ऐसा ऐसा यूँ मेरे दिमाग में जुमले आया करते थे, और वो मैं लिख शेरदिल के वक़्त भी जब मेरे और चलते फिरते आपसे बात करते हुए, देयर यूज्ड टू बी मोमेंट दैट दोज डायलॉग्स यूज्ड टू कम टू माय माइंड। एकदम जो है वो आया गया, जो शहीद होने पर आमादा हो उसे शिकस्त देना नामुमकिन है। सो मुझे जो है ये तमाम चीज़ें जो है वो ऐसे आती थी, टूटी फूटी आती थी, बट हम जो है वो लिख दिया करते थे। एंड कितनी किताबें अब तक आपने लिख डाली? आई हैव रिटन ओवर 13 बुक्स। 13 बुक्स 13 किताब पब्लिश्ड बिल्कुल। आज आपको मैं जो है वो बल्कि पेश करूँगा इंशाल्लाह ताला, वो आप देखेंगे। और उसके बीच में बड़ी वैरायटी है। एक तरफ मैंने हज की किताबें लिखी हुई हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जितने हाजी हज पे जाते हैं वो मेरी किताब उनको दी जाती है हज मिनिस्ट्री की तरफ से, ठीक है, 1। और एक तरफ मैंने जब अपनी ज्योग्राफी की किताबें देखी और मैंने कहा कि उनको ऑस्ट्रेलिया की जो है चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, और उनको सेडिमेंट्री रॉक्स पता नहीं कहाँ की पढ़ाई जा रही हैं, और मैंने उनसे पूछा मुझे यार ये बताओ कि ये कागान कहाँ पे है। तो उनका सर ये नहीं पता, कागान ये छुट्टियों में जाते हैं लेकिन ये नहीं पता कि जाते कैसे। सो आई सेड कि ऐसी ज्योग्राफी का क्या फ़ायदा जो हमें जो है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड तो पढ़ा दे, लेकिन मैं यहाँ से कागान का भी रास्ता ना जानता हूँ, और मुल्तान बताऊँ तो मुल्तान ना समझा सकूँ किसी को। सो आई रोट डाउन माई ओन ज्योग्राफी बुक्स, यानी वेराइटी ऑफ डूइंग दैट थिंग। आई फेल्ट कि मेरे पास जब आपके छोटे छोटे बच्चे हैं वो हाथ में कंप्यूटर पकड़ के जो है वो स्क्रीन के ऊपर प्ले कर रहे होते हैं, तो मैंने ये कहा कि मैं क्यों ना वर्ड के अंदर, पावर पॉइंट के अंदर, एक्सेल के अंदर इन 1, 2, 3 के बच्चों को जो है वो डालूं कि ये है। आज आपका विजिटिंग कार्ड जो है हमारा 7-6 का बच्चा क्यों ना डिज़ाइन करे जब उसके पास एक स्क्रीन मौजूद है। आज वो इसकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस क्यों ना कर सके, और रादर देन कि मैं उसको कंफ्यूज रखूं बहुत सारी और चीज़ों। सो आई रोट डाउन द कंप्यूटर बुक्स ऑफ द स्कूल। मैं वो लिखने बैठ गया कि मैंने उनके लिए वो किताबें लिखी, एंड देन उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हमें बच्चों ने। दानिश, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर हमने पाकिस्तान का फ्यूचर तब्दील करना है तो हमें अपने उस्तादों में इन्वेस्ट करना होगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने फलाने एक नज़ले के लिए आपने जो है एक डॉक्टर के पास जाना, और मैं कहता हूँ सर इसके बाद डिग्री कोई नहीं है, जाएं आप इसको दिखाएं। आप कहेंगे नुमान साहब मैं नहीं जाऊँगा। बट हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि मैं नेशन अपनी जो है किसी से ठीक करवाऊँ, क्योंकि वो अच्छी अंग्रेज़ी लड़की बोल सकती है और वो कहीं से FA या BA पास है, और वो जो है कहीं से ट्रेंड नहीं है।
आप कहेंगे नहीं सर, चाहे वो फेल होके जो है डॉक्टर निकला हुआ है, चाहे जितना नालायक है, मैं इस नज़ले की जो है ये टेबलेट उसी के हाथ से पकड़ूंगा, उसकी प्रिस्क्रिप्शन से पकड़ूंगा। हमने अगर अपनी कौम को ठीक करना है, हमें अच्छे उस्ताद बनाने पड़ेंगे इसके लिए। तो एजुकेशन सिस्टम में आपने इन्वेस्ट भी किया और एक विजन मिशन के साथ आप आए कि अपने बच्चों को, जो कि हमारे नेक्स्ट जनरेशन होगी और वो हमारे मुल्क को सहारा देगी, उनको एक डिफरेंट स्टाइल ऑफ एजुकेशन से आपने इंट्रोड्यूस कराया। तो आंचलिक स्कूल सिस्टम जो है, इसमें कितने बच्चे पढ़े हैं अभी? आंचलिक से वैसे तो पास आउट हज़ारों लाखों हो चुके हुए हैं, लाखों तो नहीं होंगे, हज़ारों हो चुके हैं, बट एट एन एवरेज हमारे पास 300 बच्चे होते हैं, 300 बच्चे होते हैं राइट नाउ। ये सिर्फ अमीरों का स्कूल है या मिडिल क्लास भी आ सकते हैं? मेरे वालिद की ख्वाहिश थी दैट चाहे हम काम अमीरों वाले उनसे करवा लें, लेकिन वो स्कूल जो है हम मीडियोकर मिडिल क्लास ऑफ द सोसाइटी को ही करेंगे। राइट नाउ अब वीकेंड में अब आपको बताता हूँ, आज हम पैलेस्टाइन इशू से गुजर रहे हैं। मैं बच्चों को एक जगह ले जाऊं और कहूँ नारे लगा दो, लगा देंगे, बट मैं ना उनको पैलेस्टाइन की हिस्ट्री बताई, ना मैंने उनको गज़ा समझाया, ना मैंने उनको वेस्ट बैंक समझाया, और ना उनसे सोच ली कि यार मुझे तुम बताओ कि तुम एक यूनिक प्रोटेस्ट दुनिया के लिए लॉन्च करना चाहते हो तो वो क्या होगा, वो क्या होगा। तो वीकेंड था, सैटरडे ऑफ था, संडे ऑफ था, बाप के साथ बैठे, ग्रैंडफादर के साथ बैठे और कहें बाबा हमने सिर्फ और सिर्फ ये जो है टेलीविज़न की 57 स्क्रीन्स देखनी है, और यही दुख होते रहना कि जो है 8000 लोग जो है शहीद हो गए, जिसमें से आधे बच्चे थे, बट वी हैव टू थिंक अबाउट कि इनके सोल्यूशंस क्या हैं। सो हमने चेस बच्चों को खिलाई ताकि तुम सीखो। हमने अभी, मैं पिछले हफ्ते कह रहा था कि मैं बटन लगाना क्यों ना सिखाऊं अपनी बच्चियों को, मैं क्यों ये छोटा काम जो है, क्यों मैं लड़कों से सैंडविचेस क्यों ना बनवाऊं अपने स्कूल के बीच में, मेरे पास वो आए हुए हैं। मैं अपने स्कूल की बेस्ट फुटबॉल टीम क्यों ना क्रिएट कराऊं, बैडमिंटन का मेरे पास कोर्ट है, मैं बैडमिंटन के कोर्ट के ऊपर क्यों ना लेके, मेरी लड़कियां बास्केटबॉल क्यों ना खेलें यहाँ पे, मैं अपने बच्चों से पौधे क्यों ना लगवाऊं, बिकॉज अ चाइल्ड कैन नॉट गिव बैक टू द सोसाइटी व्हाट ही वाज और शी वाज नॉट गिवन। मैंने कभी पौधे लगाए ना हो ज़िंदगी के अंदर, मेरे दिल में पौधों की मोहब्बत, मैं क्यों जो है रास्ते पे जाते हुए जो है डॉग्स के ऊपर पत्थर क्यों ना फेंक दूं, क्योंकि मैंने तो अपने हमेशा जो है पुराने लोगों को यही कहा है कि एनएच से दूर रहना है, तो मैं जो है उनको डराता धमकाता रहूँगा। मैं क्यों एनिमल के राइट्स के लिए खड़ा हूँगा, ये सब का मैं क्यों किसी क्यू के अंदर खड़ा हूँगा, मैं लाइन के अंदर खड़ा हूँगा किसी चौक के अंदर जाके, क्योंकि मैंने तो कैंटीन में अपने 6 फुट 2 इंच का फ़ायदा उठाया था और मैंने वहाँ से जो है समोसे पकोड़े ख़रीद लिए थे। नहीं, दिस हैज़ टू बी डन राइट इन द स्कूल लेवल। अगर स्कूल ने ये नहीं दिया तो दिर्जा आपकी इस्लामियात की नॉलेज, फ़तह मक्का की नॉलेज, आपके पास 2 हिजरी की नॉलेज, आपके पास हज़रत मोहम्मद, हज़रत खतीजा जो है वो सारी की सारी 8वीं 9वीं 10वीं की है, बस दैट्स ऑल। सो मैं ये समझता हूँ ये वंडर ईयर्स हैं, बच्चों के ऊपर बहुत फोकस करने की ज़रूरत है, और अगर आपने इस वक्त कौम नहीं बनाई सो बाद में सिर्फ और सिर्फ टेलीविज़न पे मुशायरे ही करते रह जाएंगे। नॉलेज इज़ विजडम। तो अब जब आप इतने माशाल्लाह इतने सारी चीज़ों को लीड कर रहे हैं, एक एजुकेशन सिस्टम में भी आप इम्प्रूवमेंट लेके आ रहे हैं, एक स्कूल आप रन कर रहे हैं, आपने अपनी जो फिल्म मेकिंग एक प्रोडक्शन पूरा सिस्टम लॉन्च किया हुआ है, अगली मूवी आपकी आने वाली है जिसमें मैं आपसे पूछता हूँ कि वो मूवी की क्या खासियत है, बोइंग तैयारों के हवाले से आप डील कर रहे हैं, और साथ ही आपने यानी जो ओवरऑल एक सक्सेसफुल बिजनेस, एक सक्सेसफुल राइटर का सफ़र तय किया है। तो ज़रा बताइए कि बिज़नेस करने की जो स्ट्रैटेजी है और जो HR पॉलिसीज़ हैं वो कैसी होनी चाहिए किसी कामयाब बिज़नेस की? HR पॉलिसीज़ से पहले मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान के लोग एक ज़माने में मेहनत किया करते थे। आपके वालिद साहब से पहले या आपके वालिद साहब साइकिल चलाया करते थे, तकलीफ़ सहते थे और उस तकलीफ़ के रास्ते से गुज़र के टॉप पे जाते थे। मेरे आज के बच्चे बहुत बुरा भी बनाएंगे, वो सिर्फ़ और सिर्फ समझते हैं कि एक जो है हमारे प्रॉपर्टी टाइकून को देख के कि उनकी ज़िंदगी क्योंकि जो है आसान हो नज़र आती है तो हम सारे के सारे मलिक रियाज जो है यूं बन जाएंगे। सर इसके लिए
मेहनत करनी पड़ेगी आपको ज़िंदगी के अंदर। वेस्ट में जाते हैं, शामों को जो है पहले रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं, डबल जॉब्स करते हैं, हाँ, yes. स्ट्रगल जॉब्स करते हैं, सुबह पढ़ते हैं, उनके अंदर पूरी क्लासेस अटेंडेंस के साथ मुकम्मल करते हैं, फ्लाइंग कलर्स के साथ काम करते हैं। वो डॉक्टर्स जो यहाँ पढ़े हुए होते हैं वो वहाँ जा कर के मीनियल जॉब्स के अंदर डिश वॉशिंग करते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो आपको ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलाते हुए नज़र आते हैं। इस मुल्क के अंदर जो हमारी HR पॉलिसी क्या होनी चाहिए, वो जब हम यहाँ आते हैं तो हम ये समझते हैं कि सर इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। हमारे नीचे से लेके मैं ऊपर तक जाता हूँ, मैं कई दफ़ा कहता हूँ दुबई जाते हो यार, बंक बेड्स पे सोते हो, वालिद वालदा बीमार हो जाते हैं, घर नहीं आ पाते हो, और जो है उसके बाद जो है सालों के बाद मुल्क को शक्ल दिखाते हो। सुबह बसों में भर के लेके जाए जाते हो, शाम को लाके जो सा है बकरियों के बाड़े की तरह वहाँ पे वापस रख दिए जाते हो। अपने मुल्क में आते हो तो जो है तुम रोज़ाना एक जॉब तब्दील कर लेते हो। एक जॉब में ज्वाइन करें, HR पॉलिसी लोगों को ऐसी होनी चाहिए कि वो वहाँ काम करें, अपने आप को एक्सेल करें, और ऐसे पागल बॉस के साथ काम करें शुरू के अंदर जो कि आपको बनाए। आप क्लर्क पैदा हुए, क्लर्क मरे नहीं। आपको होना चाहिए सर मैं मैनेजर की सीट के ऊपर जाके हुआ है। सो ये एक अच्छी यूनिवर्सिटी, एक अच्छा कॉलेज आपके अंदर वो चीज़ फिर नहीं आई, नो प्रॉब्लम, देयर आर मैनी पीपल हु कैन नॉट कन्वर्स इन इंग्लिश, ठीक है, बट उसके लिए कोशिश करके जो है वो। सो मेरी HR पॉलिसी के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए, पहले लोग एक इंस्टीट्यूशन से, वोकेशनल सेंटर से एक डिग्री लें, जो बेशक प्लम्बर हो, कारपेंटर हो, वो बेशक एक क्लर्क हो, एक अच्छा लेटर ड्राफ्ट करने वाला इंडिविजुअल बने। उसके बाद मस्ट हो कि सर 2 से 3 साल आप एक कंपनी के अंदर लगाएंगे, करेंगे काम। आप प्रॉब्लम क्या हो रही होती है दैट हम एक उस लाइट की तरह होते हैं जो अभी आ रही है, अभी बंद खुल पाए। आज दानिश सईद जो है, एक आप कहें कि जी आप बिल गेट्स का इंटरव्यू कर लेंगे, बिकॉज आपने एक इदारे को अपने साल दिए हैं ज़िंदगी के। सर मैं यस तैयारी कर लूँगा, और अगर खुदा ना खासा तैयारी ना कर सका तो वो कहेंगे सर दानिश सईद तो जो है वैसे ही आके इसने इंटरव्यू ले लिया, बट वो कहेंगे बेटे इसके पीछे जो है पिछले 20 साल से मैं सुबह सवेरे 7 बजे का अलार्म लगा के उठा हुआ तब ले सका। सो ये मुझे ईजी शॉर्टकट्स वाली, मैंने लंबा जवाब दे दिया आपको। मैंने ये वाली HR पॉलिसी के अंदर लोग कंसिस्टेंट रहे काम के अंदर। तो coming back to your interesting postings at कराची, आप 90 पे पोस्ट रहे और आपने अल्ताफ़ भाई का जिक्र किया, तो आपकी मुलाकातें रही अल्ताफ़ हुसैन के साथ? अल्ताफ़ भाई बहुत जल्द जो है वो चले गए थे मुल्क से बाहर, और मैंने 1990 में बाय द वे वो ऑपरेशन स्टार्ट करने शुरू किए थे। तो अल्ताफ़ भाई आई थिंक 89 में जो है वो चले गए थे, लेकिन उनका सिक्का उस वक्त भी चल रहा था। सो हम उन जगहों पे मौजूद रहे, उन तमाम मीटिंग्स का। अजीज़ाबाद की गलियां आपने देखी हुई हैं? अजीज़ाबाद की एक गली हमने, आज अगर आप मेरे आंखों पे पट्टी बांध देंगे तो मैं वहाँ पे गाड़ी चला लूँगा। आपकी आंखों में भी पट्टी बांधनी पड़ेगी आजकल तो बंधी हुई है। तो उसके बाद 12 अक्टूबर का आपने जिक्र किया। 12 अक्टूबर भी इटसेल्फ एक बड़ा ही एक ऐसा चेंज ओवर पीरियड था जो कि मैं आपके चैनल जिसके साथ बड़ी दास्तान जुड़ी हुई है। सर मुशर्रफ तो थे इन द एयर, ही वाज इन द एयर, बट हम थे ऑन द लैंड उस दिन। एंड मैं ये आपको बता दूं कि फ़ौजियों को पूरी ज़िंदगी जो है वो एक काम बाय नंबर करने से सिखाया जाता है। जिस दिन मैंने ड्रिल करना सीखी थी तो 1 2 1 2 चेक प्रेस लगाना शुरू किया था, तो उसको भी सो दे डू अ थिंग सो मेनी टाइम्स दैट इवन जो है वो दाएं गिराव के लिए तैयार, और ऑटोमेटिकली जो है हमें पता होता है कि बाएं नंबर हमने ये काम करना कैसे। सो उस ऑर्गेनाइजेशन से जिसके लिए वो उन्होंने ट्रेनिंग कर रखी हुई है, सिर्फ और सिर्फ आपने स्टार्ट का बटन ऑन करना है और वो खुद ब खुद होना शुरू हो जाएगा वो सब कुछ। सो द थिंग इज़ वी हैड ओनली प्रैक्टिस दैट थिंग, बट समबडी ट्रिकर्ड अस कि आप अपनी प्रैक्टिस को ऑन कर दें, इट्स नॉट अ ड्रिल। And we were there, it was just like the back of my hand कि जो कि मुझे यूँ करना था। So
जो है पाकिस्तान फ़ौज ऐसी ही पाकिस्तान की एक मानी हुई फ़ौज नहीं है। वाई? बिकॉज हमें पता है, वो कहते हैं इसराइलियों के लिए मसला ये है कि उन्हें वो क्यों इतने अच्छे होते हैं कि वो कहते हैं सर अगर हम इधर से चले जाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे। तो वजह यह है कि पाकिस्तान फ़ौज को पता है कि हमारा सर्वाइवल अच्छे होने में ही है। सो दे आर सो ट्रेंड इन देयर वर्क। तो आर्मी से रिटायर्ड होने के बाद भी तो एक्स ऑफिसर्स को काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, आपने क्यों नहीं अवेल की? नौकरी तो मेरे खून में ही नहीं थी कभी। इसलिए खैर बात कह दिया। मैं आपको ये बताऊं दैट आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज समथिंग रॉन्ग, बट आई वांट टू डू लॉट्स ऑफ थिंग in a small phase of my life, and I felt that every day is, वो कहते हैं ना कि आपको दिन में जो है वो 3,60,000 जो है रुपए दिए जाते हैं, आप उसको समझ लीजिए कि वो आपके सेकंड्स हैं, और वो आप बाय द एंड ऑफ द डे आपने हर सूरत में खर्चने हैं। और आप सोचें कि अगर आपके पास हों तो आप वो जो है कितने स्पेंड करेंगे, आप कहेंगे उसका लास्ट पेनी भी जो है वो। तो मेरे था कि हमारी सरकार की नौकरियां यस बहुत कुछ करती हैं, बट उसके साथ साथ वो सिखाती हैं सेफ़ हार्बर्स पे रहना, वो आपको कहीं पे अपनी ज़ुबान बंद करना, कहीं पे अपने सीनियर को अनड्यू यस कह देना। और जो है आप सोचें कि अभी आप HR की पॉलिसी पूछ रहे थे, आप कहें सर मैंने क्लर्क भर्ती करना है, मेरे पास आ जाएं, या आप रेडियो स्टेशन या रेलवे स्टेशन में क्लर्क भर्ती होना है और तनख्वाह एक जितनी ही है, ठीक है। तो वो कहेगा सर मैं रेडियो स्टेशन रेलवे स्टेशन पे चला जाऊंगा पाकिस्तान के, क्योंकि उसका इनडायरेक्ट ये होगा कि सर आई शुड स्पेंड माई टाइम। सो मेरे अंदर ये कभी भी नहीं था। आई वॉन्टेड टू मेक अ डिफरेंस एनीवेयर वेयर एवर आई वॉज स्टैंडिंग। मेरे होने और ना होने से हर जगह पे एक फ़र्क आना चाहिए। अगली फिल्म आपकी आ रही है और थोड़ी मसाले वाली फिल्म है, तो कहाँ शूटिंग की है, और ज़रा हमें कोई टीज़र तो देते जाइए उसका टीज़र। व्हाट आई एम एंजॉयिंग इन दिस इंटरव्यू इज़ दानिश सईद कि आप जो है मुझे एक एंड पे लेके जाते हैं और वहाँ से छलांग लगाते हैं। मेरी जो है वो दिमाग की जो है वो बहुत सारे एरियाज़ को आज आपने ट्रिगर एक साथ कर दिया हुआ। आई वॉन्टेड टू मेक पीपल लाफ आफ्टर राइटिंग अ पेट्रियाटिक मूवी। दो मैंने जानबूझ के, अगर आप नोट करें तो, कि शेर दिल में मैंने जो है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगवाए। शेर दिल का जो डेफिसिट है वो मसाले मूवी से कवर कर लेंगे। मसाला मूवी बिल्कुल आप कहें। आई एम अ पर्सन हु वांट्स टू कम्युनिकेट विद अ न्यू स्कूल। जो हमारे बच्चे हैं उनकी जो लाइफ गुजर रही है, जिस तरह वो चीज़ों को देखते हैं, मैं उसको स्टडी करना चाहता था। पाकिस्तान टेलीविज़न के ज़माने में एक बड़ी मज़ेदार चीज़ थी, और वो थी दैट दे यूज्ड टू वर्क ऑन द कैरेक्टर, द डिमीनर ऑफ द इंडिविजुअल। एंड मैंने अपने एक कैरेक्टर को, कैन यू बीट इट, दैट ही स्पेंट 1.5 month इन सरगोदा भलवाल, वहाँ वो रह के आया। पंजाबी तो बोल सकता था, बट मैं चाहता था कि वो भलवाली ज़ुबान बोले वहाँ पे। वो सोनियो कितने वो वाला, वो जो है वो सरगोदा नहीं बोलता, वो सरगोदा बोलता है। वो बुशरा नहीं बोलता, वो कहता है बुशरा, ठीक है। सो द थिंग इज़ दैट एक्सेंट वॉज मिसिंग। एंड मैं अगर वो किसी भी बड़े एक्टर को देता तो वो 1.5 महीना वहाँ आना था। येस ऑफ कोर्स आई हैड द टॉप कॉस्ट अवेलेबल, बट मैंने फिर जो है इस तरह के बहुत सारे लोगों को, रावलपिंडी के एक वो बहुत ज़बरदस्त कैरेक्टर हमने शॉर्ट लिस्ट किया, बड़ा मशहूर है, फिल्म का हीरो रह चुका है, हमने उसको शॉर्ट लिस्ट किया। इसी ड्राइंग रूम में उसने जो है 1.25 साल, आई रिपीट 1.25 साल जो है ऑडिशन सेशंस किए हैं, रीडिंग सेशंस किए हैं। बट क्या करूं कि इस वर्गो को आखिर में एक जो पिंडी पोठवारी, जिसकी उर्दू में पिंडी पोठवारी थी बोलने के अंदर पे, वो मुझे मिल गया। एंड देन वी डिड 2 months क्लासेस विद हिम, एंड फिर वो जो है स्क्रीन की जीनत बना। सो व्हाट आई वांटेड इज़ दैट मैं कैरेक्टर्स क्रिएट करना चाहता था। सो वो मसाला मूवी जो है, यू आर गोइंग टू फील दैट दिस इज़ रिलेटेबल। आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, जैसी उर्दू वो उस पोठवारी आदमी बोलता है, वो जैसा भलवाल का लड़का जो है वो बोलता है, पंजाबी वाला लड़का उर्दू बोलेगा तो कैसे बोलेगा। एंड देन हमारी पाकिस्तान की मॉडर्न लाइफ जो है वो मैं कनेक्ट करना चाहता था उसके साथ। एंड वेरी आखिरी बात, आई एम सॉरी मैं ज़रा ज़्यादा बोल रहा हूँ इस पर, या हम करते हैं कॉमेडी अनवर मकसूद लेवल की, हम उस लेवल की कॉमेडी करते हैं विच इज़ सो सटल, विच हैज़ मेटाफोर इन इट, वंडरफुल। और या
नीचे आते हैं तो हम पाकिस्तानी लाहौरी या फैसलाबाद के स्टेज ड्रामों पे गिर जाते हैं. There was in between जो वो था वो मिसिंग था. सो मैं इस दफ़ा एक ऐसी कॉमेडी लाना चाहता था जो कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक पंजाबी एक्सेंट के अंदर, और शफीक अहमद वेल सेड, नॉट लाइक दिस. आई वांटेड कि अगर मैं वो जिसको आप फूड में कहते हैं ना ऑथेंटिक चाइनीज़ कुजीन, सो आई वांटेड टू डू अ ऑथेंटिक वर्क ऑन दैट. तो मैंने इस दफ़ा जो है वो काम किया है जो कि आपको मेटाफॉर भी देगा. होगा. हर प्रोड्यूसर कहता है वो मज़ेदार होगा. ये आवाम तय करती है. अब मैं आपसे ज़रा एक फायर फाइटिंग क्वेश्चंस करूँगा. आप जिन शोबों से वाबस्ता रहे हैं उनके हवाले से पहले आ जाते हैं आर्मी की ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आप समझते हैं कि आज के दौर में जब हम देख रहे हैं हाइब्रिड वॉरफेयर है, ठीक होनी चाहिए? जो ठीक होनी चाहिए, we must say yes sir, but at the same time we should be able to speak to our seniors that sir, this is how I feel. One. Second is that yes, we are focusing on to the technology, but whenever we take a technology, we must make sure that that technology is known to the people जिनके पास जो है वो चीज़ जाए, वो सारे के सारे लोग उसको इस्तेमाल कर सकें. Because I have seen that in our depots, in our many of the places, वो technologies उस तरीके से follow नहीं हो पाती. Third is the information which has to come from the bottom to the top. क्योंकि yes, I know that the Pakistan Armed Forces के अंदर बहुत ज़्यादा कोशिश की जाती है कि वो नीचे तक कनेक्ट रहें, but there is a feeling at the ground level and there is a feeling at the top level. मुझे लगता है वो disjolted है, उसको जो है कनेक्ट होने की ज़रूरत है. 5 ऐसी टिप्स दीजिए हमारे देखने वालों के लिए कि कैसे वो एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं अपनी लर्निंग से. सबसे पहले कंसिस्टेंसी. इट इज़ नॉट जस्ट अ डे. एक दिन हुआ तो यू विल फेल. किंग ब्रूस की उस चीज़ को याद कर रख लें कि आप चढ़ने की कोशिश करेंगे, आप गिरेंगे. आपको दोबारा कंसिस्टेंट रहना है. दैट यू हैव टू. सेकेंड इज़ दैट यू हैव टू डू योर होमवर्क देयर. हम जाते हैं, मीटिंग्स करते हैं, हम समझते हैं दैट्स अबाउट ऑल. मीटिंग इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट आफ्टर द मीटिंग जो उसके फीडबैक्स होते हैं वो और उनके होमवर्क्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट. द एक्शन आइटम्स वो इम्पॉर्टेंट होते हैं. कंसिस्टेंट फॉलो अप. थर्ड एंड द थर्ड इज़ अभी जो मैंने कहा दैट आपको जो है तमाम चीज़ों को जो कि होमवर्क दैट यू आर गोइंग इन टू अ मीटिंग. आप ये नहीं है ब्रीफ केस उठा के आज की मीटिंग, ये लोगों को ये लगता होगा कि ये दानिश सईद यहाँ पे उठ के आ गया हुआ है. इट्स नॉट लाइक दैट. अभी आपको कैसे पता था कि 19 साल की मेरी सर्विस है? तो इसका मतलब है कि आपने कोई चीज़ उठा के देखी है जिससे आपको पता चला है. सो वजह ये कि वो होमवर्क ज़रूर आप करें. देन इज़ अपने आप को मत कर्टेल करें कि मेरे पास ये लिमिटेशन है, मैं लिमिटेशन है, इसकी वजह से फेल हो जाऊँगा. एंड द लास्ट वन इज़ द टीम विच यू आर प्लेइंग विथ. सो आप अपने साथ उन विलिंगनेस लोगों की टीम में. आई एम सॉरी, मैंने पिछले हफ्ते में 2 लोग फायर किए हैं जिनको मैंने जो है बहुत टाइम देने की कोशिश कर रहा था, बट आई न्यू दिस थिंग. क्योंकि मुझे यूँ लगता है ये मेरे में बहुत गलत चीज़ है, मैं आपको खुद बता रहा हूँ, दैट मैं हर एक आदमी को उठा के उस लेवल पे ले जा सकता हूँ जो मैं है. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट फ्यू पीपल आर नॉट मैक्सिमाइज द पोटेंशियल ऑफ योर टीम. आप उसको वो टीम लें और आपको बहुत जल्दी समझ आ जानी चाहिए दैट ये वाला इंडिविजुअल जो है इस नंबर पे नहीं खिलाना चाहिए, नहीं तो वर्ल्ड कप वाला हाल होगा. आप स्कूल सिस्टम रन कर रहे हैं तो पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में कौन सी 3 बड़ी खराबियां हैं? 3 बड़ी खराबियां. सबसे पहले टीचर जिस वक्त हमारे पास आता है वो ट्रेन नहीं होता, पहली चीज़. दूसरी चीज़, उसको जो ही ट्रेन कर देते हैं उस दिन वो टीचर छलांग लगा करके अगली जगह के ऊपर चला जाता है. तीसरी चीज़, मैं एक वर्ड कहता हूँ, अच्छी अंग्रेज़ी बोलें और अच्छी उर्दू लिखें. हमारे माँ बाप के दिमाग में सिर्फ तालीम आ गया है, इफ़ आई एम टॉकिंग इन इंग्लिश इन एक्सेंट एंड दैट इज़ माई तालीम. ये तालीम नहीं है. ठीक. आजकल स्टार्टअप्स काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं और बहुत से स्टार्टअप्स जो हैं वो फेल हो जाते हैं. जो ही शुरू होते हैं चंद महीनों के बाद ही वो फेल हो जाते हैं.
तो आप तमाम जो स्टार्टअप्स करने वाले हैं, चाहे वो किसी भी शोबे के अंदर कर रहे हैं, आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे? हाँ, मुझे यूँ लगता है दानिश, करेक्ट मी अगर मैं रॉन्ग, मुझे यूँ लगता है कि हम बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। जितने तमाम कामयाब लोग हैं, आप उनकी अभी पॉडकास्ट निकाल लें, आप उनकी लाइफ हिस्ट्री निकाल लें, बहुत मारें खाते हैं, उसके बाद स्टार्टअप्स खड़े होते हैं। सो अगर मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ ये सामने दीवार है, इस दीवार को धक्का लगाओ, कितना अरसा लगाओगे कि ये दीवार यहाँ से हट जाएगी? वो कहता है सर 100 साल भी नहीं होगा। ये आप समझें कि एक जिसके अंदर आप फेलियर है, उस फेलियर को, ये फौज के साथ भी वो है, यू कैन नॉट री इन्फोर्स योर डिफीट। आप अपनी डिफीट को रीइंफोर्स नहीं कर सकते। एक जगह जहाँ से आप हारे हुए हैं वहीं पे दोबारा अटैक करेंगे, वो है, यू नीड टू चेंज योर स्ट्रैटेजी। वहाँ पे उसको स्ट्रैटेजी को तब्दील कर लें आप जो है, यानी एक बार डिप गए फिर आप दोबारा ट्राई करने के लिए फिर स्ट्रैटेजी को तब्दील करें, बिल्कुल ट्राई करें। जी बिल्कुल। और मेरा जो है हिम्मत नहीं हारें। मेरा तो एवरी डे आई गो थ्रू दैट, आई एम कॉन्टिन्यूसली थिंकिंग अबाउट इट। जो आपने, मैं इतना कामयाब नहीं हूँ, आपका शुक्रगुजार कि आपने मुझे इतना कामयाब कहा, लेकिन उसकी सिर्फ एक वजह है दैट आई एवरी डे मेक अ न्यू स्ट्रैटेजी, जो चीज़ मुझ में कामयाब नहीं होती, और अल्लाह ताला ने हर चीज़ का सलूशन रखा हुआ है। कराची में एक कम्युनिटी है, मेमन कम्युनिटी, और वो बहुत कामयाब बिजनेसमैन हैं पाकिस्तान के अंदर। मेमन की एक ख़ासियत है, मैं क्योंकि बहुत क्लोज़ मेमन कम्युनिटी से कम्युनिकेट करता रहा हूँ, कि वो अपने बच्चे को ना, वो एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होल्ड करते होंगे, लेकिन वो अपने बच्चे को बिठाते हैं एक ठिए पे, एक केबिन पे, और उसको वो सेल्स करना वहाँ से सिखाते हैं, एंड देन उसको वो ठीक रगड़ा लगाते हैं। जैसे फ़ौज में आपने रगड़ा खाया, या बिज़नेस में आपके फादर ने मुख्तलिफ स्ट्रगल्स की। तो क्या आप समझते हैं कि ये बहुत ज़रूरी फैक्टर है किसी भी कामयाब बिजनेसमैन के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। देखें, मैं फ़ौज में से जब आया था तो मैंने एक बेल दबाई थी, और उसके बाद जो है बेल के ऊपर मेरा इंडिविजुअल मुझे आके सर्व करता था। मैंने ये सीखा, यस, बट एट द सेम टाइम मुझे वो वक्त याद आया जब हम नए नए आए थे, तो हमने जवानों की लाइनों के अंदर जो है ख़ुद सोए थे, और हमें पता चला था कि इस चारपाई में कितने खटमल हैं। हमें पता चला था कि इन मॉस्किटो नेट्स के अंदर कितने होल्स हैं, इनके वॉशरूम के क्या हालात हैं, और किसके थ्रू ये गुज़रते हैं, जिसकी वजह से जो है ये सुबह सवेरे जो है प्रॉपर्ली शेव नहीं होके जो है खड़े हुए होते। सो आपको हर उस स्टेप के ऊपर ख़ुद खड़ा होना पड़ेगा, अपने आप को ख़ुद प्रमोट करने के लिए। मैं आज अपनी बेटियों को अपने ऑफिस में लेके जाता हूँ, स्टाफ के साथ बिठाता हूँ, वो कहते हैं बाबा ये तो विंडोज़ 7 पे काम कर रहा है, आप चाह रहे हैं कि जो है आपके साथ नेटवर्किंग करे, वो तो विंडो 10 के ऊपर होगी। ये मुझे पहले दिन जो है वो बताती है जब वो वहाँ पे जाके बैठी हुई होती है। सो वजह ये है दैट आपको यस अपने आप को रफ आउट करना पड़ेगा, जो बिज़नेस करना है उसकी निटी ग्रिटीज़ के अंदर जाना पड़ेगा। और जिन लोगों ने ये वाले बिजनेसेस खड़े किए हैं, लाइक द मेमन कम्युनिटी, इन अ इनडायरेक्ट मैनर दे आर प्रमोटिंग देयर चिल्ड्रन फ्रॉम द जूनियर मोस्ट लेवल टू द हाईएस्ट मोस्ट लेवल, कि तुम्हें उसका तमाम के तमाम जो है प्रोज कॉन्स, और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो है टाइम कैसे ज़ाया करते हैं वो लोग, या ना चाहते हुए, कुछ लोग गलतियां ना चाहते हुए कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग, वो कौन सी चीज़ें होती हैं। सो उस लेवल पे आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा। सो यस, कामयाबी के लिए कोई शॉर्टकट नहीं। कोई एक रिग्रेट पूरी लाइफ में अब तक की? रोज़ाना होते हैं छोटे मोटे, तो बहुत जो सारे आपको होते याद रह गई हो कि हाँ यार ये मुझे रिग्रेट है, ये नहीं होना चाहिए था? I wish I would have spent little more time with my father once he was leaving. I would have come to know कि वो जाने वाले हैं मेरे पास से, मैं उनके पास और बैठ जाता, और मैं उस वक़्त भी अपने काम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था शायद। और रोज़ाना मैं बहुत सारे लोगों से और ज़्यादा कंपैशनेट हो सकता हूँ। शायद मुझे ये समझ आ जाती, रोड पे चलते हुए कितने सारे लोग किन तकलीफ़ों पे आते हैं, और कभी कभी हाथ फैलाते हैं, और मैं ये सोचता हूँ कि कहीं ये जो है वो तो नहीं है जो नॉन डिज़र्विंग है। मैं उन तमाम की खिदमत कर सकता, मैं मुल्क के लिए कुछ ऐसा कर सकता जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में महसूस करता हूँ। दैट इस मुल्क के लोग कितने अच्छे हैं। मैं दुनिया में फिरता हूँ, मैं आपको दानिश बताऊँ दैट नो मैच टू दीज पीपल, लेकिन ज़रा नम हो तो, और इनको नम करने के लिए हमने कुछ नहीं किया हुआ।
सो दुख होता है उन लोगों का कैपेसिटी बिल्डिंग के रहे, बहुत आगे निकल सकता है ये। सो ये तमाम रिमोर्सेस हैं मेरे, और मैं सोचता हूँ मैं कैसे जो है इन तमाम लोगों के लिए काम कर सकता। सो ये मेरी ज़िंदगी के हर रोज़ के रिमोर्सेस हैं, एंड दिस इज़ व्हाट आई फील। ख़त्म करेंगे जुनैद जमशेद की याद के साथ, क्योंकि आपकी बहुत करीबी दोस्ती रही है जुनैद जमशेद के साथ। जितने भी फैंस हैं जो जुनैद जमशेद को बहुत क्लोजली नहीं जानते, आप उनके साथ रहे हैं, कैसी शख्सियत थे वो? कुछ कंट्रोवर्सीज़ भी उनके हवाले से ज़रूर उभरी, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ती चली गई जब लोगों ने उनको जाना, क्योंकि मैं भी उनको जानता था, आप भी उनको जानते हैं। तो कैसी शख्सियत थी? अभी अभी मैक्सवेल ने एक सेंचुरी बनाई है वर्ल्ड कप की, जो कि फास्टेस्ट सेंचुरी थी। आई थिंक सो जुनैद ने अपनी लाइफ को उस सेंचुरी से ज़्यादा जल्दी जो है मुकम्मल किया। कैसे लोग होंगे वो जो कि रॉक स्टार के ऊपर जान देते होंगे, और वो आए और जो है लड़कियां चीख रही हों कि एक नज़र उनकी जो है वो देख लें। और कैसे लोग होंगे वो जो कि जाके मस्जिदों में चिल्ले काट रहे होंगे और वहाँ जाके लेटते होंगे और लोगों के घरों की बेलें दबाते होंगे और कहते होंगे कि आप नमाज पे आ जाएं। सो एक ज़िंदगी में उस सेंचुरी की तरह उसने दोनों एंड्स देखे, दोनों की कामयाबी देखी। मौलाना तारिक जमील का कोई बयान जुनैद के बग़ैर, सईद अनवर का कोई बयान जुनैद के बग़ैर, किसी मौलाना तकी की कोई बात जो है जुनैद के बग़ैर मुकम्मल नहीं होती। और कोई रॉक स्टार जो पाकिस्तान का है वो अगर कोई सी गाने का जिक्र करना चाहे और पाकिस्तान, तो वो जो है ये तो एक है, मैं सेकंड नेशनल एंथम बन गया हमारा एक तरह से। वजह ये है दैट एक ज़िंदगी में सब कुछ कर जाना, आई थिंक सो वो जल्दी जल्दी सब कुछ करके चला गया। एंड मैं जुनैद के बारे में जब भी सोचता हूँ कि फ़लाने मोमेंट पे मैं जुनैद के साथ हो सकता था, वो मुझे बुला रहा था, उस वक़्त मैं नहीं गया। ये भी रिमोर्सेस हैं मेरे, दैट आई विश आई वुड हैव गॉन देयर। सो यस, हमने नहीं, पूरी कौम ने एक जो है लाल खोया है। मुझे उनसे आखिरी मुलाकात याद है कि जब मैंने उनसे कहा, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप जे डॉट पहनते हैं? मैंने कहा बहुत शौक़ से पहनता हूँ। तो कहने लगे कि ठीक है, आपके लिए आज से आप जब जे डॉट पहनेंगे तो आपके लिए 30% ऑफ है। तो मैंने कहा सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे इदारे के लिए भी ऑफ। कहते हैं वो मैं नहीं कर सकता, आपको मैं दे सकता हूँ बहैसियत दोस्त। तो इख्तिताम करते हैं आज के सेशन का। आपने जुनैद के साथ गाया भी है, थोड़ा सा कुछ सुना दीजिए। तेरे लिए है मेरा दिल, मेरी जान, होते हों तो हों फासले दरमियां, अपने आगाज से आज तक जिंदगी तेरी ही सोच में गुम रही, फिर भी जाने मुझे क्यों ये एहसास है जैसे चाहत मेरी कम रही हो। तेरे लिए है मेरा दिल, मेरी जान। थैंक यू रोमान। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। सो इफ यू वांट टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड वॉच मोर मीनिंगफुल कंटेंट, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।